हेलो बच्चों। बच्चों देखिएगा, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेम चैप्टर जो चल रहा था, इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री, और उसकी लास्ट वाली एक्सरसाइज मिसलिनियस एक्सरसाइज। ठीक है, और 12.3 तक मेरे ख्याल से हमने बहुत अच्छे से कर लिया होगा। और आज हमारी मिसलिनियस एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। ठीक है, थोड़ा सा पोटेंशियली अगर करेंगे तो बहुत अच्छे समझ में भी आने वाली है। ठीक है, तो चलिए खैर स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है मिसलिनियस एक्सरसाइज का वो ये है, सारे बेसिक रूल्स जो हमने पढ़े थे वो एज आई होप आपको बहुत अच्छे से याद होंगे, उसमें कोई ऐसा डाउट नहीं होगा, फॉर्मूलाज आपको याद होंगे। ठीक है, तो देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है, थ्री वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी आर। एक ही पैरेललोग्राम दिया हुआ है हमको। ए बी सी एंड डी। ए हमारे पास है 3 - 1 2। ठीक है, बी हमारे पास है 1 2 -4, और सी हमारे पास है -1 1 2। और जो फोर्थ वाला वर्टेक्स है आपको पता करना है। पैरेललोग्राम उसके 3 वर्टिसेस आपको दे रखे हैं और फोर्थ वर्टेक्स आपको पता करना है। ठीक है, देखिए सेम काइंड का क्वेश्चन स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल में भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए सबके लिए एक मेथड आप लगा सकते हैं। वो क्या कि आपको एक बात याद होगी कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर ये वाला पॉइंट हम O मान लें तो जो O है वो AC का भी मिड पॉइंट होगा और जो O है वो BD का भी मिड पॉइंट होगा। ठीक है ना, दोनों का मिड पॉइंट होगा। तो आप AC वाली हेल्प से, AC को यूज करके आप O के कोऑर्डिनेट्स पता कर लीजिए जरा। ठीक है, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको फॉर्मूला याद होगा, x1 + x2/2, y1 + y2/2, z1 + z2/2। क्या बोला मैंने? x1 + x2/2 मतलब 3 - 1/2, y1 + y2/2 -1 + 1/2, z1 + z2/2 तो 2 + 2/2। ठीक है, तो O के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके। देखिए 3 - 1 2, 2/2 1 हो गया, -1 + 1 0, 0/2 0 हो गया, 2 + 2 4, 4/2 ये आपका 2 हो गया। ये O के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए। ठीक है, D जो है इसके कोऑर्डिनेट्स आप मान लीजिए x y और z, इन्हें आप मान लीजिए। ठीक है ना, जो आपको पता करना है। अब देखिए O के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल चुके हैं, O जो है वो BD का भी मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो आप इन दोनों में मिड पॉइंट वाली कंडीशन लगा दीजिए, x1 + x2/2 मतलब x + 1/2, कॉमा y + 2/2, z - 4/2, एंड दैट इज इक्वल टू 1 0 एंड 2। ठीक है, क्योंकि ये भी O के ही कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए, AC का जो मिड पॉइंट हमने किया O के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब जो BD है उसका भी मिड पॉइंट O ही होगा, तो हमने BD के मिड पॉइंट वाली कंडीशन लगा दी और हमने उसको O के को सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, ये ट्रिक भूलिएगा मत। अच्छा अब देखिएगा, ये वैल्यू 1 के इक्वल है, ये वाली वैल्यू 0 के इक्वल है, ये वाली वैल्यू 2 के इक्वल है। y + 2/2 = 0, z - 4/2 = 2। तो x देखिए यहां से हो गया 2 1 2 -1 तो ये 1 आ गया। y पर फोकस करिएगा, 2 का 0 से मल्टीप्लाई 0 तो -2, और z की वैल्यू हो गई 2 2 4, 4 इधर जाके प्लस हो जाएगा तो 8। तो हमारे पास जो D वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 1, -2, 8। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कोई ये क्लियर हो गया होगा। भाई पहले हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, 2 1 2, फिर 1 को साइड जाके माइनस कर रहे हैं, 2 का 0 से मल्टीप्लाई 0, 2 साइड जाके माइनस हो गया, 2 2 4, 4 इस साइड जाके प्लस हो गया। इस तरीके से हमने निकाल लिया। तो डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1, -2, 8। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई ऐसा डाउट होगा नहीं इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखिएगा अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दीजिएगा। क्या बोला हुआ है, क्या मेंशन किया हुआ है कि फाइंड द लेंथ्स ऑफ द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। एक आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया, एक ए वर्टेक्स है, एक बी मान लेते हैं, एक सी मान लेते हैं।
तो जो ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमको दिया हुआ है 0,0,6 और बी के कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हुए हैं 0,4,0, ठीक है, और सी के जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 6,0,0, ये आपको दिया हुआ है। और पूछा क्या हुआ है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस, आपको इसकी तीनों मीडियंस की लेंथ पता करनी है, ठीक है, बिल्कुल पता कर लेंगे। देखिए मीडियन जो होती है वो किसी भी ट्राइंगल में किसी वर्टेक्स से एक ऐसी लाइन रोकी जाती है जो ऑपोजिट साइड को मिड पॉइंट पे ज्वाइन करे, ठीक है ना। अगर ये डी एबीसी डी है मान लीजिए, तो डी विल बी द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। मीडियन की कंडीशन ये है, द लाइन सेगमेंट विच इज ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड, तो डी जो है वो बीसी का मिड पॉइंट है और आपको एडी की लेंथ पता करनी है। इसी तरीके से यहां से एक मीडियन बनाई गई है, इसे ई मान लीजिएगा, बीई, उसकी भी लेंथ पता करनी है। इसी तरीके से यहां पर सी एफ, उसकी भी लेंथ पता करनी है। तो पहले हम डी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, ठीक है ना। तो डी के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने जरूरी है बिकॉज ऑफ आपको ए डी की लेंथ पता करनी है। सिंस डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, तो डी बीसी का मिड पॉइंट है, तो डी के कोऑर्डिनेट्स हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, x1 प्लस x2/2, मतलब 0 प्लस 6/2, तो 3 आ जाएगा। 4 प्लस 0/2, तो 2 आ जाएगा। 0 प्लस 0/2, तो ये 0 ही आएगा। अब आपको AD की लेंथ पता करनी है, ठीक है ना। AD की लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, फॉर्मूला आपको याद ही है बहुत अच्छे से, रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। AD की लेंथ पता करनी है, ठीक है। इसे मान लीजिए x1 y1 z1, x2 y2 z2, तो 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया रूट में 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 एंड 6 का स्क्वायर 36। 36 प्लस 9 हो गया 45 प्लस 4 49 और 14 का रूट लिया 7, ठीक है ना। ये एडी की लेंथ आ गई। इसी तरीके से आप सेकंड वाली मीडियन ले लीजिए, इसको डी नाम दिया था, इसको आप ई कह दीजिए। तो ई जो है वो ए सी का मिड पॉइंट होगा। फॉर्मूला लगाएंगे फिर से, x1 प्लस x2/2, तो ये 3 आने वाला है। 0 प्लस 0/2, तो ये 0 ही आने वाला है। और 6 प्लस 0/2, तो ये आपका 3 आने वाला है। अब आप बी की लेंथ पता कर लीजिए, तीनों मीडियंस की लेंथ कह रहे हैं लोग, ठीक है। तो ये लेंथ हम लोग पता कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर। देखिए 3 का स्क्वायर हो गया हमारा 9 और 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 18, 18 प्लस 16 हो गया 34। ये आ गया हमारे पास बी की लेंथ। इसी तरीके से आपकी एक और मीडियन बनेगी है, इसे आप डीई, इसे एफ कह दीजिए। इसी तरीके से आप सी एफ की लेंथ पता कर सकते हैं आसानी से। एफ विल बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सेम कंडीशन लगा दीजिए। x1 प्लस x2/2, तो ये 0 आने वाला है। 0 प्लस 4/2, तो ये 2 आएगा। 6 प्लस 0/2, तो ये आपका 3 आएगा। तो सी एफ की लेंथ पता कर लेंगे, रूट x2 माइनस x1, तो 6 माइनस 0 का स्क्वायर, 0 माइनस 2 का स्क्वायर, 0 माइनस 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो गया 36, ये हो गया 4, ये हो गया आपका 9, ठीक है। तो ये भी आपका 49 हो गया, ठीक है। तो मतलब 7, ये तो ही 49 नहीं आ रहा है, ये 9, ये आपका 16 और ये आपका 9, 9 9 18, 16 प्लस 18 34 ही होता है। तो आपकी तीनों लेंथ हमने निकाल ली, ठीक है। तो काफी इजी क्वेश्चन था देखा जाए तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। देखिए बच्चों, लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने बात की मिड पॉइंट के बारे में, उससे पहले हमने बात की मिड पॉइंट के बारे में। तो आपको याद रखना है कि मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला हम लोग क्या ले रहे हैं, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, z1 प्लस z2/2। अब ये बात आ जाती है, देखिए क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है, ठीक है, और इसकी तीनों मीडियंस जहां पर आपस में मीट करती हैं, ठीक है ना, इस पॉइंट को बोला जाता है सेंट्रोइड, ठीक है ना। आप फिजिक्स में इसको पढ़ते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और सेंट्रोइड कर लीजिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कर लीजिए, एक ही बात है।
जहां पर तीनों मीडियंस आपस में मीट कर रही हैं, ये पॉइंट कहलाता है सेंट्रोइड। अब हमने पहला जो वर्टेक्स है हमारा ए, इसके कोऑर्डिनेट्स मान लिए x1, y1, z1, ठीक है। इसके मान लिए x2, y2, z2, और इसके मान लिए x3, y3, z3। हमने क्या किया कि इसकी तीनों वर्टिसेस को सपोज कर लिया, ठीक है, x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3। अब आपको इसके सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, सेंट्रोइड के। तो देखिए क्या फॉर्मूला आप लगाएंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। ये आपकी सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स। सेंट्रोइड इज द पॉइंट वेयर थ्री मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल इंटरसेक्ट ईच अदर, ये वाला पॉइंट जहां पर तीनों मीडियंस मीट करती हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ उसी से ही रिलेटेड है, थर्ड वाला जो क्वेश्चन है हमारा, इफ द ओरिजिन इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल PQR, एक ट्राइंगल हमको दिया हुआ उन्होंने PQ एंड R, उन्होंने बोला कि इसका जो सेंट्रोइड है जहां पर तीनों मीडियंस मीट कर रही है, ये ओरिजिन है 0,0,0, ठीक है। वैसे ओरिजिन 0,0 होता है, बस यहां पर क्या कंडीशन आ गई है कि 3 डायमेंशन की बात हो रही है, तो यहां पर z भी आ गया, तो 0,0,0, ठीक है। जो P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2a, 2, 6, 2a, 2, 6। Q की जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं -4, 3b, -10, और R के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 8, 14 और 2c, 8, 14, 2c। ये हमको तीनों वर्टिसेस इसके पता है, ठीक है। अच्छा, अब सेंट्रोइड हमारे पास 0,0,0 है, दिया हुआ है ओरिजिन इज द सेंट्रोइड ऑफ दिस ट्राइंगल। अब आपको ABC की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पास है, देखिए ये हमारे पास सेंट्रोइड की कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, मतलब 2a -4 प्लस 8 अपॉन 3, -4 प्लस 8, ये 2a है, अपॉन 3, 2 प्लस 3b प्लस 14 अपॉन 3, बी नहीं है, 6 है शायद से, हाँ 6 है, 6 -10 प्लस 2c अपॉन 3, ये हमने सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए, ठीक है। अब ये उन्होंने हमको ऑलरेडी दिया हुआ है कि सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0,0,0, तो ये भी वैल्यू 0 के इक्वल है, ये भी 0 के इक्वल है, और ये भी 0 के इक्वल है, ऐसा ही तो है, क्योंकि उन्होंने कोऑर्डिनेट्स हमको ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो इसको आप 0 के इक्वल डालिए, ये कितना हो गया, 2a -4 प्लस 8, ये हो गया +4 अपॉन 3 इक्वल टू 0, 3 का मल्टीप्लीकेशन 0 हो गया, 2a इज इक्वल टू -4 हो जाएगा इधर जाके, a विल बी इक्वल टू -2। इसी तरीके से 3b, 2 + 4 14 हो गया हमारा 16 अपॉन 3 इक्वल टू 0, इसका मल्टीप्लीकेशन किया तो 3b इज इक्वल टू -16, देन b विल बी इक्वल टू -16 अपॉन 3, ठीक है। इसी तरीके से 6 - 10 हो गया -4 प्लस 2c अपॉन 3 इज इक्वल टू 0, इसका मल्टीप्लीकेशन किया 0, 4 इधर जाके प्लस हो गया, एंड c विल बी इक्वल टू, यहाँ पर डिवीजन ले लेंगे 2। उन्होंने बोला हुआ था कि भाई ABC की वैल्यूज निकाल के बताइए, A आ गया, B आ गया, C आ गया। कुछ कैलकुलेशन में एरर हो गया तो बात अलग है, वरना तो इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इसके बाद देखिए हमारा जो नेक्स्ट 4th क्वेश्चन, उसके बारे में जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए जो हमने डिस्कस किया था कि जैसे हम नॉर्मल कार्टेशियन प्लेन की बात करते हैं, अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पर लाई करता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स हम x, 0 मानते हैं। कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पर लाई करता है तो 0, y मानते हैं। आपको याद होगी वाली चीज। अब यहां पर कंडीशन z एक्सिस से रिलेटेड और आ चुकी है, ठीक है। तो अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर है
तो वहां पर y और z दोनों जीरो हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर है तो उसके कोऑर्डिनेट्स हम मानेंगे x, 0, 0। अगर y एक्सिस पर है तो 0, y, 0, मतलब y पर है तो x और z दोनों जीरो होंगे, है ना। और अगर z एक्सिस पर है तो 0, 0, z, मतलब कि x और y दोनों जीरो हो जाएंगे। ये बात याद रखिएगा। इफ अ पॉइंट इज लाइंग ऑन x एक्सिस तो y और z दोनों जीरो होंगे, ठीक है। y एक्सिस पर है तो x और z दोनों जीरो होंगे, और अगर z एक्सिस पर है तो x और y दोनों जीरो हो जाएंगे, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। तो देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन क्या स्टेट कर रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन y एक्सिस। तो y एक्सिस पर है तो लेट द पॉइंट बी, क्या मानेंगे 0, y, 0, बिकॉज ऑफ द पॉइंट इज ऑन y एक्सिस। अब उन्होंने क्या बोला कि एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, -2, 5। जो P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, -2, 5। उन्होंने बोला हुआ है कि इस पॉइंट से इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 5√2 यूनिट्स। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमको दे रखी है 5√2, और ये वाला पॉइंट आपको पता करना है, ठीक है। बहुत इजी है। दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाते हैं, उसको हम 5√2 के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो लगाइए जरा फॉर्मूला, क्या होता है, √x2 - x1, मतलब 3 - 0 का स्क्वायर प्लस -2 - y का स्क्वायर प्लस 5 - 0 का स्क्वायर, और ये डिस्टेंस आपकी 5√2 के इक्वल दी हुई है। बाय डिफॉल्ट हमको ये डिस्टेंस दी हुई है। आप एक काम करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लीजिए, जिससे कि यहां से रूट हट जाएगा और यहाँ यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 3 - 0 तो हो गया 3, और 3 का स्क्वायर हो गया 9। देखिए यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, आप इन दोनों से माइनस कॉमन ले सकते हैं। तो माइनस जब आप दोनों से कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा 2 + y, और इसका होल स्क्वायर है ना। माइनस कॉमन ले लिया, उसका होल स्क्वायर है। देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा वो, तो इनडायरेक्टली आपको मिलने वाला है यहाँ पर सिर्फ 2 + y का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाता है। तो आप इसमें आप इसको 2 + y का स्क्वायर ही मानकर चलिए, तो यहाँ पर a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, a², तो 2 का स्क्वायर 4y² प्लस 2 × 2 = 4y, 5 - 0 मतलब 5, 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पर इसका स्क्वायर हमने कर लिया, तो 5 का स्क्वायर 25, √2 का 2, 25 × 2 = 50। तो देखिएगा y² प्लस 4y, 9 + 4 हो गया 13, 13 + 25 38, इसको इधर ले आते हैं तो -12 = 0। अब देखिए 12 के फैक्टर्स माइनस करने पर 4 मिलना चाहिए, 6 and 2, तो इसके फैक्टर्स मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, y + 6, y - 2 = 0। 1 by 1 आप दोनों को 0 के इक्वल डालेंगे, तो एक तो y की वैल्यू आ जाएगी -6, एक आ जाएगी 2। तो हमें जो कोऑर्डिनेट्स पता करने थे उस पॉइंट के, तो देखिए 0, -6, 0 ये भी पॉसिबल है, ठीक है ना, और 0, 2, 0 ये भी पॉसिबल है। तो दो आंसर्स बेसिकली इसके पॉसिबल हैं, और मेरे ख्याल से सवाल बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। चलिए इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ वाले पे ध्यान दीजिएगा। क्या स्टेट किया हुआ फिफ्थ क्वेश्चन में, अ पॉइंट आर विद एक्स कोऑर्डिनेट 4, एक पॉइंट आर है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, वाई जेड के बारे में कुछ नहीं बोला, एक्स का दिया हुआ है सिर्फ। अ पॉइंट आर विद एक्स कोऑर्डिनेट 4 लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। देखिए उन्होंने क्या बोला कि एक लाइन सेगमेंट है जो कि P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -3 and 4, और एक पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 8, 0, 10। इन दोनों को एक लाइन ज्वाइन कर रही है, उसमें कहीं एक पॉइंट R लाई कर रहा है जिसका x कोऑर्डिनेट 4 है। तो 4 yz के बारे में कुछ नहीं बोला, तो अब 4, y, z मान लीजिए, ठीक है ना। क्या बोला उन्होंने बोला कि देयर इज अ पॉइंट R which lies on a line segment joining P and Q। तो इनडायरेक्टली उन्होंने क्या बोल दिया, लैंग्वेज थोड़ी सी मुश्किल है बट इनडायरेक्टली उन्होंने बोल दिया कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं,
ठीक है, ये तो बोला उन्होंने कि आर जो है वो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर लाई करता है, ठीक है ना। तो इनडायरेक्टली तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। और उन्होंने बोला कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर, आपको इस आर के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। एक्स तो हमको पता है, वाई जेड हमें नहीं पता। देखिए बिल्कुल करते हैं। आप मान लीजिए m रेशो n, हमने मान लिया कि जो r पॉइंट है वो पी क्यू को m रेशो n में डिवाइड करता है, ठीक है। तो आप r के कोऑर्डिनेट्स पता करिए पहले मैनुअली m n के फॉर्म में। फॉर्मूला होता है mx2 मतलब कि 8m प्लस nx1 यानी कि 2n अपॉन m प्लस m, my2 तो m इंटू 0 तो क्या 0 हो जाएगा, ये हो गया -3n अपॉन m प्लस n, m/2 मतलब 10m, n/1 मतलब 4n, थोड़ा सा 4n अपॉन m प्लस n। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे p के, 2 - 3 4, ये था, ठीक है। हमने r के कोऑर्डिनेट्स पता करी मैनुअली, और ये जो कोऑर्डिनेट है ये हमारे पास ऑलरेडी है 4, y, z। तो ये वैल्यू 4 के इक्वल है, ये वाली वैल्यू y के इक्वल है, ये वाली वैल्यू z के इक्वल है। तो पहले इसको हम लोग 4 के इक्वल डालते हैं और वहां से m रेशियो निकाल कर लाते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, 8m प्लस 2n अपॉन m प्लस n इज इक्वल टू 4, इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 8m प्लस 2n इज इक्वल टू 4m प्लस 4n, 4m इस साइड 2n इस साइड, तो ये हो गया हमारे पास 4m इज इक्वल टू 2n। आपको m रेशियो n पता करना है, तो m रेशियो n आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1:2। हमने m रेशियो n पता कर लिया, ठीक है। अच्छा अब ये जो mn है अगर आप यहां पर डाल दें, भाई देखिए ये 4 हमने r के कोऑर्डिनेट से पता कर लिए थे, जो कि हमारे पास हमने क्या लेके चले हैं 4, y, z। तो ये वाली वैल्यू 4 के इक्वल है, ये वाली वैल्यू y के इक्वल है, ये वाली वैल्यू z के इक्वल है। इस पहले वाली वैल्यू को 4 के इक्वल सब्स्टिट्यूट करके हमने m रेशियो निकाल लिया। अब आप ये जो सेकंड वाली वैल्यू है इसको आप y के इक्वल पुट कर देना, तो आपको y पता चल जाएगा। mn आपको 1:2 लेकर चलना है यहाँ पर, तो -3 × 2 अपॉन 1 + 2, ये तो हुआ भाई 1 and 2 डालना था, तो 1 + 2 3, 3 से 3 कैंसिल, ये आपके पास -2 आ गया। इसी तरीके से आप z पता करिए, z इसके इक्वल है, 1 और 2 डालते हैं यहाँ पर भी, तो क्या मिलने वाला है 10 × 1 प्लस 4 × 2 अपॉन 1 + 2। देखिए 4 2 = 8 प्लस 10 हो गया 18 अपॉन 3 मतलब 6। तो जो r पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरीके से आए हैं। ये तो खैर 4 था ही x वाला, y आ गया आपके पास -2 और z आ गया 6, 4, -2, 6, ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं r पॉइंट के, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा सवाल मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से। चलिए 6 क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इसके बाद देखिएगा जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या स्टेट कर रहा है, ए एंड बी आर द पॉइंट्स, हमें ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ए है 3 4 5 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 3, -7, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट्स, पॉइंट P, आपके पास एक पॉइंट P है, उसके लिए आपको एक इक्वेशन पता करनी है। आपको नहीं पता इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो आप x y z ले लीजिए, सच दैट उन्होंने हमको एक कंडीशन दी हुई है क्या, कि pa² प्लस pb² इज इक्वल टू k²। ये हमारे पास एक कंडीशन है कि pa² प्लस pb² इज इक्वल टू हमारा k² है। आपको इसको फॉलो करते हुए x y z के रिगार्डिंग एक इक्वेशन पता करनी है, दैट्स इट, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग करते हैं पी ए की लेंथ पता करते हैं, किसकी, पी ए की। तो वही फॉर्मूला अपना x - 3 का स्क्वायर भाई डिस्टेंस है, प्लस y - 4 स्क्वायर प्लस z - 5 स्क्वायर, ये हमने पता कर लिया क्या,
पी ए की लेंथ। अब है हमारे पास पी बी, रूट x माइनस माइनस वन तो हो जाएगा x प्लस वन स्क्वायर, वाई माइनस थ्री स्क्वायर प्लस z प्लस सेवन। ठीक है, अब देखिए, अब उन्होंने क्या बोला, पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। देखिए जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पर रूट लगा हुआ है, रूट हट जाएगा। ऐसे पी बी स्क्वायर लेंगे तो इसका भी रूट हट जाएगा। तो ये पी ए की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, पी बी की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, रूट हट जाएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है इधर, तो हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स एक्स, वाई माइनस फोर का स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर प्लस सिक्सटीन माइनस एट वाई, जेड स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10z। यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पर भी x प्लस वन का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स, वाई माइनस थ्री का स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स वाई, जेड प्लस सेवन का स्क्वायर करेंगे तो जेड स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14z इज इक्वल टू के स्क्वायर। आपके पास इक्वेशन आ गई। अब आप इसे थोड़ा सा कर लीजिए सिंप्लीफाई। देखिए एक्स स्क्वायर ये हो गया हमारे पास 2x स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर ये हो गया 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स ये और कहीं और ये 2x यहाँ भी है तो हो गया माइनस 4x। ठीक है, माइनस 8y ये वाला और माइनस 6y ये वाला तो माइनस 14y, माइनस 10z ये वाला 14z ये वाला तो 4z ये हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखिए हम बात करेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड तीनों आ गए, ये 4 है। अब हम कॉन्स्टेंट्स की बात करते हैं। देखिए प्लस 9 16 25 प्लस 25 50 51 60 और 60 के बाद 49 तो कितना हो गया 109 इज इक्वल टू के स्क्वायर। ठीक है, कुछ इस तरीके की क्वेश्चन बन रही है। इसका हम आंसर देख लें थोड़ा सा। 12 पॉइंट जीरो नाइन है, इसको धर ले गए हैं, फिर टू कहाँ पर डिवाइड कर लिया। ठीक है, देखिए आंसर वाली मैच करने वाली बात अगर हम करें हैं तो उन्होंने क्या किया हुआ है कि 109 तो उधर ले गए हैं और यहाँ से सबसे उन्होंने टू कॉमन ले लिया है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7y प्लस 2z इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 109। टू का साथ डिवीजन ले लेंगे, ठीक है, ये आपको आंसर दिया हुआ है। तो मेरे ख्याल से एक्सरसाइज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया होगा बच्चों। और इसके साथ आपका 3D ज्योमेट्री खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में स्टेट्स के मिलेंगे, ठीक है ना, कल से। ठीक है, चलो बाय।